हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गवर्मर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए ऑफलाइन सेट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 6 रिलेटेड है 21 से, तो 3 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर आप सिर्फ +15 कर देते हैं तो जैसे 6 और 15 21, तो उसी प्रकार 3 + 15 जो होगा वो हो जाएगा 18। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। राजमिस्त्री एक साधन का प्रयोग करता है ईंट का, तो रंग का प्रयोग करेगा पेंटर यानी रंगसाज। 3 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न हो आपके पास तो हमेशा उनका पोजीशन लिखिएगा। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आंसर मिल जाएंगे। जैसे LKG है, ठीक ना, LKJ है तो 12 11 10, और नेक्स्ट संबंधित है 13 14 और 15 से, ठीक ना, ओ का पोजीशन 15। तो हम देख रहे हैं कि 10 11 12 13 14 15, तो इस प्रकार से DCB यानी 2 3 4, तो नीचे से हम लोग बढ़ के चलेंगे 5 6 7 यानी EF और G, ऑप्शन नंबर डी। 36 61 84 और 108 में आपका 61 अलग होगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। मार्च अप्रैल अगस्त और दिसंबर में अप्रैल अलग होगा क्योंकि ये 30 दिन का होता है, बाकी सब 31 दिन के। 6 नंबर क्वेश्चन में जब आप इनका पोजीशन लिखिएगा तो इसमें संबंध बना है -1 -1 +1 +1, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें संबंध बना है +2 +2 +2 का, और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर में जब आप आइएगा तो ए का संबंध होगा जेड से, यानी कि दोनों का पोजीशन का योग जो होगा वो 27 के बराबर। तो 2 और 25 27, 3 और 24 27, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। 4 और 23 27। 9 नंबर में आएंगे हम लोग, तो जब भी अंकों की श्रृंखला अंकों के सीरीज से संबंधित प्रश्न हो तो हमेशा इनके बीच का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, यानी यहाँ पर -32 का संबंध होगा, और आंसर होगा आपका, जैसे 189 में से -32 कीजिएगा तो आंसर होगा सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में आप इस ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑप्शन नंबर बी का सहयोग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी का, जैसे कि 100 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 10 होगा, तो 10 प्लस में 4 इज इक्वल टू 225 जो है 15 का स्क्वायर है, और प्लस में आप आइएगा तो 1 का वर्गमूल माइनस होगा यहाँ पर 15, और यहाँ पर जैसे बी नंबर ऑप्शन हम लोग ने लिया है तो इक्वल के बाद माइनस का साइन है, तो 15 - 1 जो होगा, तो यहाँ से भी 14 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में जो कोडेड किया है, तो सी के लिए उसने 1 का कोड लिया है, ओ के लिए 9 का, एल के लिए 8 का, यू के लिए 3 का। तो जो जो अक्षर आपको इस पर यहाँ पर हैं वही अक्षर आपको नीचे में भी हैं, यानी सी का यहाँ से भी अगर आप लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ओ का कोड 9 हो जाएगा, एम का कोड आपका 2 हो जाएगा, ओ का कोड आपका फिर से 1 हो जाएगा, और एन का कोड यहाँ से 7 हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न दे आपको हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या मिल जाती है। जब अगर आप ध्यान दीजिए कि टोटल पैर को डिवाइड करते हैं आप 2 से और माइनस कर देते हैं सिरों की संख्या को, तो आपको हमेशा जो है 4 पैर वालों की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टोटल पैर हमारे हैं 100,
100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 40, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 में से 40 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 10, यानी कि हमको जो संख्या है जेब्रो की संख्या हमको 10 मिल जाएगी। और अगर शुतुरमुर्ग का पूछ रहा है तो टोटल सिर हैं तो सबके सिर एक होंगे, यानी 40 माइनस 10 अगर हम कर देते हैं तो 30 हमारा 13 का आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर जो है वो 3 किलोमीटर जा रही है, तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ले जाएंगे। फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यानी नीचे की ओर 5 किलोमीटर आएगी, पुनः दाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी, तो 2 किलोमीटर जाएगी तो वो सीधा इस रेखा में आ जाएगी और पुनः यहाँ से वह 2 किलोमीटर दाएं मुड़ के चलती है, यानी अब वह जो है उत्तर दिशा में चलेगी। जब भी आपको ऐसा प्रश्न बनाना हो, एक छोटा सा डायग्राम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसा छोटा सा एक डायग्राम आप बना के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर होगा उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंफॉर्मेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो सीधा है कि जो भी शब्द बनेगा इसमें के टोटल अक्षर आपको ऊपर से उपलब्ध हो जाने चाहिए, और ऐसा आपको 15 का बी में मिल जाएगा कि 15 का बी नंबर जो होगा वो आपका यम चाहिए, ओ चाहिए, टी चाहिए, आई चाहिए, पुनः ओ चाहिए, तो 2 ओ चाहिए, तो 2 ओ हमको रहना चाहिए ऊपर में, तो दोनों ओ हैं और एन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इसके लिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 27 छोटे घनों को मिलाकर बने एक ठोस घन। तो ध्यान दीजिए कि 27 छोटे घनों को मिलाकर बनाइएगा, तो इसके प्रत्येक कोर पर जो है, इसके प्रत्येक कोर पर 3, 1, 2 और 3 ठो घन छोटे छोटे बनेंगे। इसमें भी कह रहा है कि 2 फलक जो हैं उसको पीले हैं, तो मान लेते हैं ये दोनों पीले हैं और ये दोनों जो हैं वो रेड कलर के हैं, और सामने के जो दोनों हैं ये सफ़ेद हम मान लेते हैं। तो इसमें दिया है कि 2 अन्य फलक सफ़ेद रंग के हैं, तो कितने छोटे घन केवल पीले और सफ़ेद रंग के। तो ध्यान दीजिएगा कि पीला और सफ़ेद जो मिलेगा वो हमको ध्यान दीजिए कि यहीं पर मिलेगा, ठीक ना, कि ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये आपको पीला में मिल जाएगा, ये वाला पार्ट आपको पीला है और ये फ्रंट का सफ़ेद है, तो एक ठो पीला और सफ़ेद आपको यहाँ मिल जाएगा और एक ठो आपको यहाँ पर, और दूसरा तीसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, एक तीसरा और एक चौथा, यानी 4 ठो ऐसे मिलेंगे जिसके कि कितने छोटे घन केवल पीले और सफ़ेद, तो ऐसे 4 घन आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं, कबूतर तोता के दाहिने ओर है। तो कबूतर जो है हमारा, देख सकते हैं कि कबूतर जो है हमारा, वो कबूतर जो है वो तोता के दाहिने ओर है, यानी तोता हमारा यहाँ होगा। और अगला कह रहा है कि दाहिने ओर है, गौरैया तोता के ऊपर है, ठीक है। तो गौरैया जो होगी वो तोता के ऊपर होगी, यानी गौरैया को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना। गौरैया तोता के ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, तो कौवा जो होगा वो यहाँ होगा क्योंकि वो कबूतर से अगला है। और सारस जो है वो कौवा के नीचे है, तो ध्यान दीजिएगा कि सारस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि कबूतर जो है हमारा बीचों बीच बैठा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऊपर दिशा निर्देश में समझते हैं कि कैसे लिया हुआ है। तो ए के लिए कोड जो देखिएगा कि ए के लिए 0 1 है, तो 0 और 1, ठीक ना, 0 और 1, 0 और 1 जो है ए के लिए है, उसी प्रकार 1 और 3 ए के लिए है। तो हम हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि पहला इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और मिला लेते हैं, बाकी ये इजी प्रश्न होते हैं। तो जैसे देखिए 7 और 5, तो 7 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो बी के लिए 7 5 ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं, बी के लिए कोड मिल गया। ओ के लिए आते हैं तो 2 2
यानी कि 2 और 2 में ओ है, यानी कि ठीक है 22 जो है ओ का कोड है। टी के लिए हमारा तीसरा कोड है 76, तो 7 और 6 में टी है, तो टी के लिए 76 हमने ले लिया। और 7 9 7 यहाँ है और 9 हमारा यहाँ है एच के लिए, यानी एच के लिए 7 और 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के गोले इसमें रखा हुआ है, और जो सेंटर है हमारा यहाँ आप देख रहे होंगे इसको वाइट किया हुआ है। तो ऐसे ही वृत्त का तो वृत्त रहेगा, ठीक ना, तो यानी कि ए और सी में आपको डाउट होगा, तो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ ब्लैक है, तो यहाँ इसका सेंटर जो है वाइट होना चाहिए, और वाइट जो है ए नंबर में है, बाकी 8 कॉलम है, तो 8 ब्लैक गोले लिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर वेन डायग्राम का, जिसमें बोल रहा है कि 40 छात्रों में से 16 कन्नड़ की कक्षाओं में जाते हैं और 27 अंग्रेजी की कक्षाओं में जाते हैं। यदि 5 छात्र दोनों कक्षाओं में जाते हैं तो वेन आरेख चुनिए जो दिखाता है पहला उन छात्रों की संख्या जो न कन्नड़ कक्षाओं में जाते हैं और न ही अंग्रेजी में, यानी कि जो बोथ वाला कंडीशन है हमारा 5 वाला वो भी दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ हम सी को लगाएंगे, ठीक है, कि जैसा पहला नंबर में उसने बोला था कि उन छात्रों की संख्या जो न तो कन्नड़ कक्षाओं में जाते हैं और न ही अंग्रेजी में, जैसा 5 ठो ऐसे छात्र होंगे जो पहला नंबर को प्रदर्शित करेंगे, 5 ऐसे हैं। फिर से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें पहला कंडीशन जो दिया था कि ऐसे लोगों को लेना ही नहीं है जो दोनों में नहीं जाते हों, तो हम देखते हैं कि जैसे 16 छात्र जो थे अगर वो कन्नड़ में जाते हैं तो इसमें बोथ वाला भी शामिल है, यानी 16 में से अगर हम 5 हटा दें तो हमको मिल जाएगा 11 ओनली कन्नड़ वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकंड में अगर हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कर रहा है कि 27 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में, तो इसमें भी बोथ वाले होंगे, अगर 5 हम हटा दें तो 22 जो मिल जाएगा ये ओनली जो है इंग्लिश वाले मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से सी नंबर जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना, तो 5 ठो बीच में रख देंगे जो बोथ वाले होंगे, 11 रख देंगे ए के लिए यानी कन्नड़ के लिए, और 22 जो रख देंगे हम लोग इंग्लिश के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा कि 1 में ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4, ठीक, और एक कंडीशन ऐसे भी होगा कि 1 में +2 कीजिएगा तो 3 होगा, तो 2 में +2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 22 नंबर में आपको बी नंबर में वो चित्र हूबहू मिल जाएगा, ठीक ना, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये वाला पार्ट, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। 23 नंबर में फोल्डिंग और कटिंग दोनों का प्रश्न है, तो जैसे देखिए इसमें पहले बीच से फोल्ड किया है, उसके बाद इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर लाया है, और उसके बाद 2 ठो ब्लैक कलर का इसमें छेद किया है, ठीक ना। तो एक चीज़ यहाँ हमेशा समझ लीजिए फोल्डिंग वाले में कि जितने सतह बनेंगे, ठीक ना, उससे दोगुने चित्र बनते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक सतह, 2 सतह, यानी कि इसको जब यहाँ से यहाँ खोलेगा तो 2 यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक, और इस पार्ट को जब पूरा ऐसे खोलेगा नीचे तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जब भी प्रतिबिंब की बात करें और क्षैतिज या जल प्रतिबिंब की बात ना करें तो हमेशा हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के लिए ही लेते हैं, और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा चीज़ें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हो जाती हैं, यानी 24 नंबर का आप मिलाइएगा तो आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संबंध आपको बताना है कि पीला, नीला और पुरुष में, तो ये तीनों बातें ध्यान दीजिए कि जैसे पीला और नीला तो एक कलर हो जाए, कलर के सेंस में आएगा, लेकिन ऐसा जब भी ऐसा इसका चित्र बनेगा तो आप इसको रंग दे सकते हैं, और 2 ठो बीच में, ऐसा कहीं भी चित्र आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ सी नंबर, क्योंकि कोई पुरुष पीला नीला नहीं होगा, तो सी नंबर आपका यहाँ पर आंसर